जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में मोदी और शाह प्रोडक्शंस की फिल्म सीता और गीता कंप्लीट हो गई। यानी कांग्रेस की गीता कोड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीता सोरेन दोनों अब कमल छाप भगवाधारी हो चुकी हैं। अब यह सवाल है कि सीता और गीता के बाद क्या शोले भी बनेगी, और अगर बनेगी तो ठाकुर, गब्बर, सांभा, जय वीरू और बसंती कौन बनेंगे। हालांकि जय की एंट्री हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के मांडू से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल यानी जय कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और वीरू की एंट्री जल्द होगी ऐसा बताया जा रहा है। वीरू बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मधुपुर से राज पालीवार, और ये कहा जा रहा है कि जयप्रकाश भाई पटेल हजारीबाग से और राज पालीवार गोड्डा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो सीता और गीता के बाद कांग्रेस ने जय वीरू को बदला लेने के लिए मैदान में उतार दिया है। सीता सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ना पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा सेटबैक है। भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता इस बात से इनकार करें और ये कहते रहें कि संथाल में जिन लोगों ने गुरुजी को छोड़ा या झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा उनका क्या हश्र हुआ सबने देखा है, लेकिन अब ये सब जानते हैं कि न गुरुजी का दौर है, न झारखंड मुक्ति मोर्चा व पार्टी रह गई है। सीता सोरेन पर जांच एजेंसियों के मामले चल रहे थे। राज्यसभा चुनाव में पैसे लेने का आरोप उनके ऊपर है। सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन ईडी और सीबीआई के मामले तो झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के और भी कई नेताओं के ऊपर हैं। और सिर्फ इसी वजह से सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। यह कहा जाना कोई बहुत सटीक कारण नहीं है, यह कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। बड़ी वजह दोस्तों वही है जिसके कारण लोबिन हेम्ब्रम आज बागी बन चुके हैं। वही वजह है जिसके कारण हेमंत सोरेन आज जेल में हैं और कल्पना सोरेन सार्वजनिक सभाओं में आंसू बहाकर जवाब मांग रही हैं कि आखिर उनके पति को क्यों जेल भेजा गया। क्या इसलिए कि वह दलित, शोषित आदिवासियों, वंचितों, पीड़ितों की आवाज़ बन रहे थे, उनका हक और अधिकार मांग रहे थे। कल्पना सोरेन के ये सवाल लोगों को थोड़ा अपील भी कर रहे हैं, लेकिन अब सीता सोरेन अपनी सूनी मांग का जो हिसाब मांग रही हैं, उनका जवाब भी सोरेन परिवार को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना पड़ेगा। सिर्फ यह कहने भर से काम नहीं चलेगा कि पार्टी ने उन्हें 3 बार विधायक बनाकर सम्मान दिया या पार्टी ने उनको महासचिव बना दिया। विधायक तो दुर्गा सोरेन थे ही, उनकी ही जगह पार्टी ने सीता सोरेन को टिकट दिया। विधायक तो बिना कोई त्याग तपस्या किए हेमंत सोरेन भी बन गए थे और बसंत सोरेन भी बन गए हैं। कल कल्पना सोरेन भी सांसद, विधायक या मंत्री बन जाएंगी। लेकिन सोरेन परिवार की बड़ी बहू होने के नाते और शिबू सोरेन के राजनीतिक उत्तराधिकारी दुर्गा सोरेन की पत्नी होने के नाते जो हक और सम्मान सीता सोरेन को मिलना चाहिए था, उसका हिसाब तो वह मांग रही हैं। वह पूछ रही हैं कि जो सम्मान, जो तरजीह आज हेमंत सोरेन के जेल चले जाने के बाद मझली बहू कल्पना सोरेन को मिल रही है, वह उन्हें क्यों नहीं मिली। जब दुर्गा सोरेन का निधन हुआ, वह तो बड़ी बहू थी, उनके पति ने तो पार्टी को सींचा था, मेहनत की थी, पसीना बहाया था। यह हिसाब वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते इतनी मुखरता से नहीं मांग पाती थी। परिवार की मर्यादा थी, शिबू सोरेन का सम्मान था, पार्टी का बंधन था, लेकिन अब उन्होंने इन सारे बंधनों को तोड़ दिया है। अब वह बीजेपी के मंच से अपना हिस्सा मांगेंगी। जब कल्पना सोरेन अपनी सभाओं में आंसू पोंछते हुए यह कहेंगी कि उनके पति के साथ अन्याय हुआ, तो सामने से सीता सोरेन भी कहेंगी कि अन्याय तो उनके साथ हुआ है। जिस दुर्गा सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन यानी गुरुजी के साथ पार्टी को सींचा, वही दुर्गा सोरेन जो शिबू सोरेन के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनके बाद सबसे बड़े नेता थे। उन दुर्गा सोरेन की मौत के बाद उनकी विधवा को वह अधिकार क्यों नहीं मिला। 3 बार विधायक बनने के बावजूद उनको मंत्री नहीं बनाया गया। पहली बार में ही हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम और फिर सीएम भी बन गए थे। पहली बार में ही बसंत सोरेन मंत्री बन गए। पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का चेहरा बन गई, स्टार प्रचारक बन गई,
लेकिन पति के असामयिक निधन के बाद सीता सोरेन को वह जगह क्यों नहीं मिली? इस बात का जवाब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी देना होगा। दोस्तों, सीता सोरेन के पार्टी छोड़ने की जो तात्कालिक वजह बताई जा रही है वह यह है कि सीता सोरेन को यह लगने लगा था कि पार्टी में उनका करियर खत्म किया जा रहा है। वे अपनी बेटियों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें जताया जाने लगा था कि अब बदली हुई परिस्थितियों में ऐसा हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि गुरुजी की छाया अब सर से हट चुकी है। क्योंकि अब गुरुजी का आशीर्वाद नहीं रहा, गुरुजी उतने प्रभावी भी नहीं रहे। सूत्र बताते हैं कि जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, उनकी सरकार चली गई थी और चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो सीता सोरेन को मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था। कहा जा रहा था कि गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दे दिया है, उनको मंत्री का पद मिलेगा, लेकिन सीता सोरेन को मंत्री का पद नहीं दिया गया। उनकी जगह हेमंत सोरेन की खाली की गई दुमका सीट पर उपचुनाव जीत कर आए उनके छोटे भाई बसंत सोरेन को मंत्री बना दिया गया। तो सीता सोरेन दुखी थीं, नाराज थीं। बताया जाता है कि तब सीता सोरेन को यह कहकर मनाया गया था उनको या उनकी बेटी को दुमका से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन अब जबकि लोकसभा चुनाव में टिकट की चर्चा चल रही है, तो दुमका से कभी कल्पना सोरेन का नाम आता है, कभी यह कहा जाता है कि वहां से खुद हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे। इन सब बातों को लेकर सीता सोरेन व्यथित थीं और उन्हें एहसास हो रहा था कि उनको अनदेखा किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, और यही दुख, पीड़ा और कुंठा उनके इस्तीफे के रूप में फूटी। दोस्तों, कल जब सीता सोरेन इस्तीफा दे रही थी, उसके कुछ देर पहले कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दोनों हेमंत सोरेन से जेल में मिलकर आए थे। उनको थोड़ा भी अंदाज नहीं होगा कि उनके परिवार में इतनी बड़ी घटना घटने जा रही है। सीता सोरेन ने शिबू सोरेन को जो इस्तीफे का पत्र भेजा है, उसमें अपने दुख और पीड़ा का इजहार किया है। लिखा है कि मेरे स्वर्गीय पति ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था। आज वह पार्टी नहीं रही। सीता कह रही हैं कि मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथ में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों से और हमारे आदर्शों से मेल नहीं खाते हैं। और उन्होंने शिबू सोरेन से भी कहा है कि हम सभी को एकजुट करने के लिए आपने जो अथक प्रयास किया और आपने जो कठिन परिश्रम किया वो विफल हो गया। यानी सीता सोरेन कहीं ना कहीं ये संदेश दे रही हैं कि शिबू सोरेन की बात भी अब पार्टी में नहीं मानी जाती है। अब इसका मतलब उनको मंत्री नहीं बनाए जाने से है या बेटी को लोकसभा का टिकट नहीं दिए जाने से, यह सीता सोरेन ही बता सकती हैं। लेकिन उन्होंने यह कहकर कि गुरुजी के प्रयास भी विफल रहे, उनका परिश्रम भी विफल रहा, उन्होंने यह सवाल तो खड़ा कर दिया है कि जब गुरुजी की ही बात नहीं मानी जाती है तो वे कौन लोग हैं जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी? किन लोगों के हाथ आज पार्टी की कमान है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मूल्य और आदर्शों को दरकिनार कर रहे हैं? सीता सोरेन ने अपने इस्तीफे में आगे लिखा है कि मुझे हाल ही में यह ज्ञात हुआ है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची जा रही है, और इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना होगा। तो सीता सोरेन किन की तरफ इशारा कर रही हैं? क्या उनका इशारा कल्पना सोरेन की तरफ है या किसी और शख्स की तरफ वे इशारा कर रही हैं? इसका खुलासा शायद आने वाले दिनों में खुद सीता सोरेन ही करेंगी, क्योंकि अब पार्टी और परिवार का बंधन उन पर नहीं है। वे स्वतंत्र और स्वच्छंद हो चुकी हैं। तो जब कल्पना सोरेन अपनी सभाओं में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधेंगी, तो अब उनके मुकाबले सीता सोरेन भी होंगी, जो सीधे अपने परिवार से ही सवाल करती हुई नजर आएंगी और हिसाब भी मांगती हुई नजर आएंगी। जो बातें अब तक वह दबी जुबान बोलती थीं, इशारों में बोलती थीं, अब वह मुखर होकर बोलेंगी, खुलकर बोलेंगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद अपनी सभाओं में अपने तीखे भाषणों से कल्पना सोरेन ने जो सहानुभूति बटोरनी शुरू की थी, उस पर भी अब सीता सोरेन का इस्तीफा देना कहीं न कहीं असर डालेगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें शामिल कराकर बड़ा दांव खेला है। कहा जा रहा था कि कहीं मोदी मैजिक कल्पना सोरेन के आंसुओं के सैलाब में डूब न जाए,
लेकिन अब सीता सोरेन की सूनी मांग बीजेपी की राह आसान करेगी। मझली बहू के आंसुओं के मुकाबले जब बड़ी बहू अपनी सूनी मांग लिए अपने पति का, अपने बच्चों का अधिकार मांगती दिखेंगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने भी यह संकट होगा कि वह दिवंगत दुर्गा सोरेन के योगदान को कैसे नकारेगा या सोरेन परिवार की बड़ी बहू के आरोपों पर क्या सफाई देगा। तो जेएमएम के नेताओं के सामने या भारतीय जनता पार्टी और ईडी सीबीआई को कोसने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या इसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है? दोस्तों, जब किसी का घर टूटता है तो दूसरे लोग मज़ा लेते ही हैं। राजनीति में यह कुछ ज़्यादा ही होता है। लेकिन प्रेम प्रकाश को सत्ता के गलियारों में संरक्षण देने को, पंकज मिश्रा को साहेबगंज के पहाड़ खोदकर बेच डालने को, अपने या अपने सलाहकारों के नाम से खदान की लीज लेने को, भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने को बीजेपी और ईडी ने तो नहीं कहा था। जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम को बगावत का झंडा किसके कारण बुलंद करना पड़ा? बीजेपी के कारण, ईडी के कारण या झारखंड मुक्ति मोर्चा की अंदरूनी राजनीति के कारण? जिन एमटी राजा को कल्पना सोरेन ने कुछ दिन पहले पार्टी में दोबारा शामिल कराया, उनका 2014 में टिकट किसने कटवाया था? किन लोगों की वजह से एमटी राजा को झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़नी पड़ी थी? इन सब बातों पर जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता या उसके नीति नियंता मंथन नहीं करेंगे, पुरानी गलतियों से सबक नहीं लेंगे, तो अंजाम ऐसा ही होगा जो आज दिखाई दे रहा है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सीता सोरेन को घर का भेदी बताए, लेकिन राजनीति में छोटी छोटी बातों का बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, पिछले रविवार को मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन था। वहां इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी वहां थे, क्योंकि वे झारखंड में इंडिया अलायंस के विधायक दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन स्टेज पर चेहरा किसका दिखा? भाषण किसने दिया? भाषण कल्पना सोरेन ने दिया। यह भाषण बहुत वायरल भी हुआ, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि कल्पना सोरेन ने वहां किस हैसियत से भाषण दिया। कल्पना सोरेन न तो झारखंड की मुख्यमंत्री हैं, न पार्टी की सुप्रीमो हैं, न गठबंधन की नेता चुनी गई हैं। तो क्या हेमंत सोरेन के जेल जाने की तकलीफ सिर्फ कल्पना सोरेन की अपनी है? क्या निजी है? क्या उनकी पार्टी को, जिसका मुख्यमंत्री है, जिसकी सरकार है, तकलीफ नहीं है? चंपई सोरेन अगर मुख्यमंत्री की हैसियत से बोलते, गठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर बोलते, तो इसका बड़ा संदेश जाता। लेकिन कल्पना सोरेन ने वहां भाषण देकर इसे अपना व्यक्तिगत मसला बना दिया। उन्होंने वहां झारखंड झुकेगा नहीं का नारा जरूर दिया, लेकिन यही नारा जब चंपई सोरेन के मुंह से निकलता तो पूरे इंडिया अलायंस की तरफ से निकलता, पूरे झारखंड की तरफ से निकलता, क्योंकि वह झारखंड की सरकार के मुख्यमंत्री हैं और इंडिया अलायंस के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। कल्पना सोरेन न तो सरकार में किसी पद पर हैं, न पार्टी में किसी बड़े पद पर हैं। एक पत्नी के रूप में और अपने दल की एक स्टार प्रचारक के रूप में वह जो कुछ कर रही हैं वह उनका अधिकार है। लेकिन उन औपचारिक मंचों पर जहां प्रोटोकॉल को अहमियत दी जाती है, जहां प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जहां उनकी सरकार के खुद मुख्यमंत्री बैठे होते हैं, वहां मुख्यमंत्री के ऊपर कल्पना सोरेन को तरजीह देना क्या किसी मुख्यमंत्री के लिए एम्बैरेसमेंट की स्थिति नहीं है? क्या यह साफ संकेत नहीं है कि चंपई सोरेन भले मुख्यमंत्री हों, लेकिन असली पावर कहीं और है, सत्ता की चाबी कहीं और है? और अगर आगे भी ऐसे हालात बने रहेंगे, यानी चंपई सोरेन के ऊपर कल्पना सोरेन या बसंत सोरेन को तरजीह दी जाएगी, तो असहज स्थिति पैदा नहीं होगी, कुछ हालात नहीं बदलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो हालत है, उससे उसके भविष्य का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन राजनीति से बाहर हैं। पहली बार ऐसा होगा इस लोकसभा चुनाव में जब वे मंच पर नहीं दिखेंगे चुनाव के। सीता सोरेन कह चुकी हैं कि परिवार को एकजुट रखने के गुरुजी के प्रयास विफल रहे हैं। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जेल में हैं। परिवार की बड़ी बहू और पार्टी की एक महासचिव भाजपा में जा चुकी हैं। बच गए हैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। पार्टी की कमान जैसा कि दिखाई दे रहा है कल्पना सोरेन के हाथ में है। दोस्तों, बसंत सोरेन विधायक हैं, मंत्री हैं। राजनीति करने वाला हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। नेता विधायक बनना चाहता है, विधायक मंत्री बनना चाहता है और मंत्री की चाहत होती है कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे।
जिसे जहां अवसर मिलता है वहां का रुख कर लेता है, कभी आहत होकर तो कभी स्वेच्छा से अवसर देखकर। तो इसके लिए बीजेपी को दोष देने और जांच एजेंसियों पर ठीकरा फोड़ने के बजाय झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके नीति नियंताओं को शांति से बैठकर ठंडे दिमाग से विचार करने की ज़रूरत है कि क्यों हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे जाना पड़ा, क्यों शिबू सोरेन का परिवार टूट रहा है, क्यों उनकी गढ़ी हुई बनाई हुई पार्टी बिखर रही है। सीता सोरेन घर छोड़कर जा चुकी हैं। गुरु जी को आज भी भगवान की तरह पूजने वाले विधायक लोबिन हेम्ब्रम बागी हो गए हैं। चमरा लिंडा के आसार भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो इन हालात का जिम्मेवार कौन है? किस कारण से, या यूं कहें कि किनके कारण से आज सोरेन परिवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस हालत में पहुंच गया है? जब तक इसकी पड़ताल नहीं होगी और इन कारणों को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक इस परिस्थिति से उबरना मुश्किल ही नजर आता है। भाजपा का क्या है, वह तो इसी ताक में बैठी है कि घर फूटे और वह उसका फायदा उठाकर सारी सीटें जीत ले। सीता और गीता के जरिए उसने बड़ा खेल कर दिया है, लेकिन इससे भी बड़ा खेल अभी बाकी है। देखते जाइए होता है क्या। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियोज अच्छे लगें तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।